वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे बीच में अमन जी हैं जो कि LIC एडीओ में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और इनकी पूरी एग्जाम जर्नी के बारे में जानेंगे। वेलकम अमन है। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम अमन रस्तोगी है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं जिले से बिलोंग करता हूं और अभी फ़िलहाल मैं LIC में एज अ डेवलपमेंट अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो आपका मतलब बैकग्राउंड के बारे में आप अपना थोड़ा बताइए। जी, मैं उत्तर प्रदेश के मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है बदायूं, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मैं पिछले 2-3 सालों से प्रिपरेशन कर रहा था। तो अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो आप इसके पहले कहीं जॉब कर रहे थे या कोई आपका जॉब का एक्सपीरियंस? जी, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया हुआ है IHM जयपुर से। उसके बाद फिर मैं बेंगलोर में एक कॉफ़ी कंपनी में काम कर रहा था। और 2020 में कोरोना आ जाने के कारण मुझे अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा और मैंने वहाँ से रिज़ाइन देकर फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तरफ अपना रुख बनाया। और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी। अच्छा, तो आपने मतलब बताया कि आप 2020 से फर्दर आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको कभी डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसा नहीं लगा कि अब छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो आप चाहते तो आप होटल मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते थे। तो मतलब क्या लगा? वो जो दौरान जो जर्नी होती है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स तो होते ही होते हैं उसमें। ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत स्मूथ जर्नी होती है। कभी ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, कभी लगता है अरे नहीं क्लियर हो जाएगा। वो हर दिन एक डिपेंडेंसी रहती है कि कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन उन सब चीज़ों से माइंड को फ्री रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन पे जोर देना चाहिए। और जहाँ तक ये चीज़ मैंने 6 महीने बाद रियलाइज़ करी कि प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते जहाँ इतना कंपटीशन है। आप मतलब ये सोच के नहीं जा सकते चलो अब नोटिफिकेशन आ गया और मैं एग्ज़ाम देने चला जाता हूँ, मेरा हो जाएगा। मतलब आपको प्रिपरेशन में लगातार लगे रहना पड़ेगा, बिना रिजल्ट की इच्छा किए, बगैर रिजल्ट की। हाँ, मतलब कर्म ही जीवन है, कर्म ही फल है, मतलब बगैर किसी फल की चिंता किए बिना आपको करना। तो आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस मतलब प्री निकला, मेंस निकला, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और आपका इंटरव्यू के दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मतलब मेरा पहला इंटरव्यू था जो मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने बैठ के दे रहा था। मैं आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो मेरा रात के 8 बजे नंबर आया था। तो तब तक तो काफ़ी ऐसा भी हुआ था कि बाकी जो 2 पैनल मेंबर्स थे वो मतलब वहाँ से जा चुके थे, मेरे ही पैनल मेंबर बचे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे मजाक में ये भी बोला कि ओहो काफ़ी देर हो चुकी है मतलब। मैंने हंस के कह दिया हाँ जी सर कोई बात नहीं, मतलब मैं तो फुल रेडी था देने के लिए। हाँ, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था उस समय। मुझे लग रहा था कि नहीं अब जैसा भी होगा मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा इंटरव्यू देने की। और मेरे पैनल मेंबर में 3 लोग थे, मतलब 3 सीनियर 3 जो हमारे LIC के अथॉरिटीज़ से मेल मेंबर्स थे, 3 मेल मेंबर्स थे। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अच्छे से ग्रीट किया, विश किया उन्हें, वहाँ जाके बैठ गया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि क्या पढ़ के आए हो? तो मैंने उन्हें वही बताया कि मैं जितना कोशिश हो सकती थी मैंने करी है तैयारी। तो उन्हें LIC की प्रोफाइल के बारे में पूछा, वहाँ के चेयरमैन सर के बारे में पूछा, IRDAI के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे। तो मैंने जहाँ तक हो सकता था मैंने अच्छे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करी और मैं दे भी पाया क्वेश्चंस। LIC के प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया था। अच्छा, मतलब मोर अबाउट LIC उन लोगों ने आपसे पूछा था? हाँ, LIC के बारे में और आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्या जानते हो, और आप जिस प्रोफाइल पे ज्वाइन करने जा रहे हो एज अ ADO, तो आप क्या उस प्रोफाइल के बारे में जानते हो, क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उन्होंने मेरी जानने की कोशिश की। अच्छा, तो आपने तैयारी कहाँ से करी थी? मैंने तैयारी ऑनलाइन ही करी थी। मैं गुड़गांव में तैयारी कर रहा था लाइब्रेरी में रह के। तो फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, तो मैं वहाँ जाता था, पढ़ाई करता था, शाम को घर वापस आ जाता था। यही रूटीन मैंने लगभग मैं आपको बता दूं 2 साल फॉलो किया होगा मैंने। अच्छा, मतलब काफी मेहनत के बाद हाँ, मतलब मुझे लग रहा था कि 2021 में मैंने फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फिर बाद में फिर बीच में ऐसा हुआ कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद एग्जाम दिया, नहीं हुआ। पहले प्री नहीं निकल रहे थे, फिर धीरे धीरे प्री निकलना स्टार्ट हुए, फिर मेंस निकला, फिर मैं इंटरव्यू तक जर्नी पहुंचा। जब मैं इंटरव्यू में पहुंचा तो मुझे लगा नहीं अब मैं काफ़ी हद तक आगे आ चुका हूँ। तो मैंने पीछे हटने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं सोचा कुछ नहीं सही तो 6 महीने बाद सही, और 6 महीने बाद सही मेरा मतलब मुझे लग रहा था कि मैं सिलेक्शन ले ही लूंगा। आप काफी ऑप्टिमिस्टिक थे अपने सिलेक्शन हाँ, मतलब ये लगता था कि नहीं, जैसे अब हम प्री क्लियर करने लगे हैं, फिर मेंस क्लियर करने लगे हैं, तो ये उम्मीद थी कि ऐसे ही एक दिन इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, तो चलिए मतलब आपने बताया, चलो प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद हाँ आता है हमारा रिजल्ट का दिन। जी। तो जब रिजल्ट आया तो आपने रिजल्ट कैसे देखा और आपका क्या रिएक्शन था, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? रिजल्ट काफी काफी मतलब एकदम से आया रिजल्ट, तो मैं ये कहूँगा पहले से पता नहीं था मुझे रिजल्ट आने वाला है। 19 तारीख को रिजल्ट आया है सुबह 11 और 12 बजे। वो भी मुझे टेलीग्राम ग्रुप से पता लगा, मतलब क्योंकि मैं देख रहा था टेलीग्राम पे मैं जुड़ा हुआ था, तो पता लगा कि अरे अच्छा LIC का ऐसे ऐसे रिजल्ट आने वाला है। तो फिर देख के लगा कि अरे चलो हो सकता है हमारा भी नाम हो उसमें। तो फिर वही है, मेरा नाम ऊपर से सेकंड लिस्ट मतलब सेकंड नंबर पे था। तो मैंने स्टार्ट करा, तो वो काफ़ी एक सुकून भरा पल होता है, मतलब जब आपको लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो अल्टीमेट एक मुकाम तक पहुंच गई, और मतलब आप जो सोच के जर्नी में एंटर किए थे वो पूरी हो गई, मतलब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ओके ओके, चलिए मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू कि थैंक यू मतलब सो आपका मच। सिलेक्शन हो गया। आपकी फैमिली का क्या था रिएक्शन कि आपने बताया उन्हें, तो कैसा लगा? फैमिली का काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। हाँ, मैं तो मतलब ये कहना चाहूँगा, मैं तो मिठाई का डिब्बा लेके वहाँ पहुँच गया था। मतलब शाम को गया तो मैंने सब बहुत खुश होते हैं एज नॉर्मल, जैसे लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि वो भी मेरा स्ट्रगल काफ़ी टाइम से देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो माइंड में चलता ही है नहीं कि आप जब आप एक जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे होते हो, तो वो ऐसा लगता है कि आपके जो साथी होते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे भी करना है, मैं भी कर ले जाऊँगा। तो वो माइंड में होता है ये सब चीज़ें। फिर प्रिपरेशन जब अच्छी होती रहती है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो अंदर से रहना भी चाहिए, खुद में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके ओके अमन, तो एक चीज़ आपने बताया, चलो सिलेक्शन हो गया, तो हम बहुत ज़्यादा शुरू से ही जब से जी एडीओ का फॉर्म आया था तब से लगातार हमारा रिजल्ट आया, ज्वाइन किया, सब कुछ हुआ, लेकिन इन बिटवीन हमें काफ़ी नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ा है। हर जगह टेलीग्राम खोलो तो वहाँ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, यूट्यूब खोलो वहाँ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे बस नेगेटिविटी ही थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी वर्किंग थे, उन्होंने हमें बताया पॉजिटिव चीज़ें। तो आप उन लोगों को या फिर एस्पिरेंट्स को मिसगाइड कहीं ना कहीं किया जा रहा है, या फिर वाकई सही बात बताई जा रही है, मतलब आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नेगेटिविटीज तो ऐसे हर जॉब के बारे में रहती है। मतलब मैंने तो ये देखा कि आप कोई भी जॉब ले लो, SBI PO ले लो, IBPS ले लो, या फिर इधर LIC की ले लो, या फिर आप इंश्योरेंस के किसी और सेक्टर में जॉब देख लो, तो लोग नेगेटिव जो है वो नेगेटिव बात करेंगे ही करेंगे। मतलब इससे रिलेटेड तो मुझे एक ही एग्जांपल याद आता है, जैसे कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो वहाँ पे जब ऐसी प्लेयर से पूछा जाता है कि आपको कैसा लगा, आप जब उस समय पिच पे मौजूद थे तो आप क्या फील कर रहे थे, तो वो भी ये कहते हैं जब हम पिच पे मौजूद होते हैं तो हमें सभी प्रकार की बॉलों को सामना करना पड़ता है। फिर वो बाउंसर भी आती है और फिर वो यॉर्कर भी आती है। ऐसे ही जॉब में भी मतलब जो पिच पे सारे है, फेज, हाँ, आपके जो कहने का मतलब है कि जो पिच पे है वही बता वो सकता है एक्चुअल असली पोजीशन मायने। बता सकता है। बाहर से क्या होता है कि कुछ लोगों की हो सकता है जॉब अच्छी नहीं गई हो, तो लेकिन मैं ज्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं था। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव मतलब हाँ, रखने वाला व्यक्ति हूँ, ओके और मैं सोचता हूँ कि नहीं नहीं पॉजिटिव रह के काम करना है, बात बाकी देखी जाएगी। ओके। तो अभी आपका ट्रेनिंग चल रहा है, जी। तो आप मतलब ट्रेनिंग में आए थे और ट्रेनिंग अब कंप्लीशन की तरफ है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग का काफ़ी अच्छा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम्म हमारे जो सीनियर्स आए थे, जो LIC के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने लेक्चर्स दिए और हम्म। हमें पूरा ओवरऑल बताया रोल के बारे में अच्छा। कि आपको अपनी जॉब को कैसे आगे आप देख रहे हैं और कैसे आपको आगे बढ़ाना है। एक अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मतलब आप ये कहेंगे ओवरऑल बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। 1 महीने का स्टे होता है और फिर आप एक ग्रुप बनता है, आप इतनी मौज मस्ती भी करते हो। एक मतलब ग्रुप के साथ जो जुड़ाव होता है वो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय तक आगे जाने वाला है मेरे साथ, और मैं इस ट्रेनिंग को काफ़ी याद भी करूँगा आगे। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। तो एक और चीज़ है, जैसे जो भी जिसकी भी जॉब लग जाती है, सिंस यू आर यंग और आपके पास अभी टाइम भी है, तो वो लोग फर्दर प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? आप आगे UPSC या कुछ ऐसा देख रहे हैं या फिर? नहीं नहीं, मैं ऐसे आगे प्रिपरेशन की तरफ तो अभी नहीं देख रहा कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक फेज से निकल आया हूँ। मतलब दोबारा से बाहर प्रिपरेशन में जाना, अगर मैं उधर प्रिपरेशन में जाऊंगा तो हो सकता है फिर मैं अपनी जॉब के साथ न्याय नहीं कर पाऊँ। तो मुझे यही कोशिश रहेगी, मैं अभी 100% अपनी जॉब में दूंगा, पूरी तरीके से जितना हो पाएगा कोशिश करूंगा। बाकी साथ साथ अगर मुझे कुछ टाइम मिलेगा तो मैं जस्ट एंजॉयमेंट के लिए पढ़ाई करता रहूँगा। मतलब बहुत टारगेट लेके मेरी कोशिश ही नहीं रहेगी कि मुझे अब कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऐसा कोशिश नहीं रहेगी। मैं
अपना जो 100% एंजॉय करने के लिए, एंजॉय के लिए और फिर लर्निंग के पर्पस से लर्निंग के बेसिकली पर्पस आप से। पढ़ेंगे। ओके, तो एक हमारा लास्ट आपसे सवाल है, आपने काफ़ी कीमती समय हमारे साथ बिताया, तो आपसे एक लास्ट मेरा सवाल ये है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटीज़ आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रीलिम्स किसी का नहीं निकल रहा, किसी का प्रीलिम्स मेंस हो रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा, कोई इंटरव्यू में जाके फिर बाहर आ जा रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों की तरह वीडियो देखता था वहाँ खड़े होके। उस समय भी मैं ये सोचता था कि जब भी मैं वो वीडियोस देखता तो मुझे लगता था कि सभी बच्चे कर रहे हैं, मतलब तो मैं भी कर सकता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इस कंपटीशन के दौर में आपको थोड़ा मतलब बने रहना पड़ता है कि नहीं अंदर से आपको ये हिम्मत रखनी पड़ती है कि नहीं मैं कर लूंगा। और सपोर्ट सिस्टम उसमें काफ़ी काम आता है, उसमें पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऊपर देवी माँ का और भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, थैंक यू अमन फॉर कमिंग हियर एंड स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आपके इंटरव्यू के लिए और आपके चैनल ने जो इनिशिएटिव लिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू अमन। थैंक यू सो मच।